बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही, कोई अच्छी खबर बताने को नहीं मिल रही। और अच्छी खबरें कैसे हों जब गिलगित में बसों से निकाल के लोगों को गोली से उड़ा दिया जाए, कराची में टारगेट किलिंग हो, कोयटा के अंदर भी 2 अफराद का कत्ल अब से थोड़ी देर पहले हुआ है। न जाने उनको किस बात की सज़ा दी है और किस बात की सज़ा उनको मिली है ये कोई नहीं जानता। वो अपने मज़हब, अपने अक़ीदे, अपनी ज़ुबान, अपने रंग, अपने नस्ल की वजह से मारे गए या क्या, लेकिन मारे तो इंसान गए। और हम कराची से खैबर तक और चमन से फाटा के इलाके तक की जो सूरत हाल है उसमें अबतरी है, बदतरीन किस्म की बदनज़मी है, बदइंतज़ामी है जो कि पाकिस्तान भर में है। और इसका कसूरवार हम पता नहीं किसको ठहराएं या ना ठहराएं, लेकिन अगर सूरत हाल इसी तरह के रही तो कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। बहरहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए की कमी, पेट्रोल के अंदर कमी की गई है। और अब तक अगर हम ये बताएं कि 29 अरब रुपए का बोझ जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के अवाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और 2 रुपए की कमी से भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके अलावा तकरीबन 6 महीनों में 180 अरब रुपए टैक्स के मद में वसूल किए जा चुके हैं। ये भी पाकिस्तान की अवाम ने ये बोझ भी बर्दाश्त किया है। लोग सड़कों पे हैं, घिराव है, जलाव है, सूरत हाल अबतर है जो कि आपके सामने। एक तरफ अवाम का गज़ब है, दूसरी तरफ खजाना खाली है और हुकूमत बंद गली में जाती दिखाई देती है कि उसके पास शायद अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदामात नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम आपको ये भी बताएं कि गवा जो कि रियासत है हिंदुस्तान की, उस रियासत के अंदर पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर तकरीबन फी लीटर 11 रुपए गवा की रियासत ने, हुकूमत ने कम किए हैं। और इसलिए किए हैं कि उनका बोझ जो है वो खजाना उठा सकता है। पाकिस्तान का खजाना खाली है, लिहाजा जितनी रकम बटोरनी है, वसूल करनी है, वो पाकिस्तान की आवाम से ही वसूल करनी पड़ेगी। इसी तरह इसी रियासत गवा के अंदर तकरीबन जो वैट है, यानी कि जो टैक्स लोगों से वसूल किया जा रहा है, वो 22% था, उससे कम करके 0.1% कर दिया गया है, यानी आवाम को रिलीफ दिया गया है। क्या पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तान के अंदर बजट खसारा सिर्फ और सिर्फ अवाम की जेबों से निकाला जाएगा, उनके खून चूस के निकाला जाएगा, उनकी हड्डियों का रस निचोड़ के निकाला जाएगा? इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जिस ज़हनी कोफ्त, परेशानी, तकलीफ, गुर्बत, भूख से गुजर रहे हैं उसका ना तो कोई अंदाज़ा कर सकता है और ना ही शायद कोई मदावा कर सकता है। पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या कर रही हैं? हुकूमत अपनी जगह मजबूर, अपनी मजबूरियां बता रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान की अपोजिशन भी मजबूर है? और इस पूरे चक्कर से किस तरह से निकला जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि आज हम उठा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बन के। और ये हम इक़्तिदार के ऐवानों तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन के इस प्रोग्राम में मखदूम जावेद हाशमी, मेरे बहुत मोहतरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, मुल्तान से में ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे ख्वाजा साद रफीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, लाहौर से ही ज्वाइन करेंगे। और शेख वकास अकरम भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले वजीर पेट्रोलियम जनाब आसिम हुसैन साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम शिराजी साहिबा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। ये क्या हम जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि आपको जो पड़ रहा है बोझ, यानी जो ऑयल निकलता है लेके आते हैं सब कुछ आवाम के लिए, आम फहम अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 73 रुपये 58 पैसे में पड़ता है और आप वसूल कर रहे हैं 106 रुपये, जिसमें अभी 2 रुपये की आपने कमी की है। इतना फर्क जो है, ये सारा बोझ आप आवाम पे डाल रहे हैं, 25 रुपए का मुनाफा आप कमा रहे हैं। क्यों इतना जुल्म आवाम के ऊपर किया जा रहा है? अस्मा शिराजी साहबा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि टैक्स देता कौन है? किसी भी मुल्क में टैक्स देता कौन है? नहीं, ये तो सवाल का जवाब नहीं है ना सर। पिछले एफबीआर कह रहे हैं कि 6 महीनों में 180 अरब रुपए आपने कमाए हैं टैक्स के मद। हम उधर नहीं जा रहे, मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि टैक्स देता कौन है? टैक्स अवाम ही देती है ना, मुल्क के लोग ही देते हैं। इतना टैक्स देते हैं? उमरा तो नहीं दे रहे, अशराफिया तो नहीं दे रहे डॉक्टर साहब, वेल्थ टैक्स तो आपने नहीं लगाया, बाकी टैक्स तो नहीं है। डिस्प्रिन की गोली पे भी अवाम देते हैं टैक्स। टैक्स तो अवाम ही देता है ना, तो किसको इतना खून निचोड़ेंगे आप, इतना कहेंगे? पहले आप बात तो सुन ले मेरी जी।
टैक्स तो आवाम देती है ना, तो टैक्स किसी भी फॉर्म में हो, चाहे डिस्प्रिन की गोली हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो डीजल के ऊपर हो, चाहे वो करेंसी पे हो, चाहे एयरलाइन पे हो, अव्वल तो टैक्सेस दी पीपल हैव टू पे अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन, किसी भी शेप में लें, डायरेक्ट लें, इनडायरेक्ट लें, तो टैक्स का बोझ तो आवामी पे पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, अब आप जब पेट्रोल की बात करते हैं कि इतने का आता है और इतने का बिकता है, इसके अंदर अब आपने इसके अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं। आपने 73 रुपए तो निकाल लिया। आई डोंट हैव दी एग्जैक्ट फिगर्स इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, अगर होता मैं आपको बता देता। इसके अंदर 6 फैक्टर और हैं। देखिए, सबसे पहले जो इंटरनेशनल प्राइस है उससे तो कम नहीं हो सकता, ये तो आप भी मानती हैं और हर आदमी इस चीज से एक्सेप्ट करेगा कि जो चीज बाहर से आ रही है उतने ही की बिकेगी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के सारे हिस्सों में, चाहे वो पेशावर हो या कराची हो, उसके अंदर फॉर पॉलिटिकल रीजंस पेट्रोल की कीमत एक है। जब उसकी कीमत एक होती है तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है 3 रुपए 17 पैसे इस वक्त ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है टू इक्वलाइज द प्राइस, जिसे हम IFM कहते हैं, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन। जी। उसके बाद उसके ऊपर एक और फैक्टर होता है जिसको कि हम बोलते हैं डीलर्स मार्जिन, मतलब जो सर आवाम ये आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आवाम इन गोरख धंधों में नहीं फंसना चाहते, वो सिंपल आम फहम जुबान में जानना चाहते हैं कि आप इतना मुनाफा कमाते हैं, हर 15 दिन के बाद आप रिवाइज करेंगे, लोग किधर जाएंगे सर? आप सब सुन ही नहीं रही तो मैं आपको क्या बताऊं जी। फिर दूसरा फैक्टर होता है डीलर्स मार्जिन, जो कि पेट्रोल पंप वाला लेता है, विच इज 1 रुपया और 71 पैसे। उसके बाद फिर एक होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, एक फैक्टर वो होता है। इस सब को मिला के इसके ऊपर फिर लगता है GST, यानी जनरल सेल्स टैक्स, जो इस वक्त तकरीबन 16 रुपए है। और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि GST का 70% जो है वो सूबे को जाता है, 30% फेडरेशन को आता है। आज सूबे ये कहते हैं जो हमारे ऑपोजिशन में है कि कम कर दो, लेकिन वो अपना 70% छोड़ने को क्यों नहीं तैयार? वो कह दें कि जी हमारा जो शेयर है 70% वो हमें तुम छोड़ दो। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास 30% ये है, 3 रुपए ये है, 3-4 रुपए ये बनता है, और आई एम सॉरी इफ माय फिगर्स 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकती है। और पेट्रोलियम लेवी इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर है वो इस वक्त है तकरीबन 8 रुपए, और जो डीजल के ऊपर है वो है सिर्फ 3 रुपए, और टोटल आमदनी आप उससे कैलकुलेट कर लें तो ये कह देना कि फेडरल गवर्नमेंट इसको चूस रही है या ये कर रही है, बिल्कुल एक गलत बात है और लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। डॉक्टर साहब मैं आपको एक अर्ज करना चाहती हूँ। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कवर करती थी, मेरी बात सुनिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला आया था और हम गवाह हैं, उस वक्त जनरल मुशर्रफ का दौर था कि इस वक्त जो इसके ऊपर जो मुनाफा कमा रही है ऑयल कंपनियां वो कहीं ज्यादा है, और यही मैं आपको बात कर रही हूँ। आप जो टेक्निकल बात कर रहे हो बिल्कुल आप उनका मुनाफा कम नहीं करते, आप अपने आप को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आवाम के ऊपर बोझ ज्यादा डाल रहे हैं। इसका भी मैं आपको फिर बता दूं, एक तो पाकिस्तान के अंदर पूरे आपके जितने 4 नेबर्स हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं सबसे सस्ती है। इंडिया से पाकिस्तान में सस्ती है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान से सस्ती है, इवन ईरान में एक्सेप्ट द राशन प्रोडक्ट पाकिस्तान में सस्ती है, बांग्लादेश से सस्ती है, इंग्लैंड में 200 रुपए उससे सस्ती है। जो आप बात कर रही हैं कि ऑयल कंपनीज कर रही, इस हुकूमत ने उनके मार्जिन फिक्स किए हैं और पहले से बहुत कम किए हैं। हालांकि बाहर 6% तकरीबन होता है, हम उनको सिर्फ 2 रुपए दे रहे हैं, विच इज नॉट इवन। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले 6 महीने में आपने 150 अरब रुपए तकरीबन पेट्रोलियम की मद में वसूल किए हैं, दुरुस्त है ये फिगर? आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं जहां मैं गलत हूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको और उसके आगे बताता हूं कि आपका जो टोटल बजट कलेक्शन है दैट इज अबाउट 2 ट्रिलियन, राइट? ठीक। इस वक्त जो उस 2 ट्रिलियन में से 50% कम्स फ्रॉम द पेट्रोलियम सेक्टर इन डिफरेंट हेड्स, तो मुल्क तो चल ही पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर रहा है। अगर आप वो भी बंद कर दें और जिसका कि 70% ऑलरेडी गोज टू द प्रोविंसेस, द फेडरेशन इज लेफ्ट विद 30%। आपकी बात समझ में आ रही है सर, ये कि 70% तो अब सूबों को कहना चाहिए ना कि वो भी करेंगे, लेकिन सर ये 360 अरब रुपए, ये सर मेरी बात सुनिए, ये FBR कह रहे हैं 6 महीनों में 180 अरब रुपए
اور پیٹرولیم مصنوعات میں 6 مہینوں آگے اگر آپ لگا لیں تو 360 ارب روپے تو یہ بنتے ہیں. عوام کو کیا ملے گا؟ یہ پیسے تو جا رہے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اس میں سے یہ دیکھیں نا 70% تو جی ایس ٹی کا وہ تو صوبے لے کے جا رہے ہیں. وہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا حصہ چھوڑو دے دو؟ کیوں نہیں بولتے؟ مطلب if the opposition and if everybody صرف سیاسی تقریر کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں آپ کی بات مانتا ہوں. صرف ایک ریٹورک کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیٹس کم اپ ود نمبرز. I am willing to sit with them. And آپ بھی نمبرز دیں کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ یہ سبسڈی یہ اور یہ آپ بات کر لیں. گیس آپ پے کر رہے ہیں $6 کی اور عوام کو آپ دے رہے ہیں $2 کی. یہ دیکھیں نا. سر ہم تو آپ کی بات تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ بند گلی میں ہیں, آپ کا خزانہ خالی ہے اور عوام بھی غضبناک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس بجٹ خسارے کو آپ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں, عوام کو ریلیف بھی نہیں دے رہے. تو وہ کیا اب ہر 15 دن کے بعد آپ یہ کریں گے ریوائز؟ کہاں تک جائیں گی پیٹرولیم پرائسز؟ ہم تھوڑی ریوائز کر رہے ہیں, یہ تو آرام کو اور پلیٹس جو دنیا میں اناؤنس ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں. کل کو آپ بولے کہ آپ سونے کی قیمت کیوں بڑھائے جا رہے ہیں, چاندی کی قیمت کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ جب تک یہ پیٹرول ول بی ٹریٹڈ ایز اے کموڈٹی ان دا ورلڈ, یہ اسٹاک ایکسچینج میں بک رہا ہے جی. تو کیا یہ غلط بات ہے کہ روٹرڈیم میں بک رہا ہے؟ کیا یہ سر یہ درست نہیں ہے کہ آپ بجٹ خسارہ اسی طرح سے پورا کر رہے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے. یہ بجٹ خسارہ نہیں ہو رہا, یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ایک پروجیکٹڈ انکم ہوتی ہے جو کہ اس کے ایک لیوی اور اس کے مد میں لی جا رہی ہے. لیکن یہ جو پرائز بڑھ رہی ہے یہ بجٹ خسارے کے لیے نہیں بڑھ رہی, یہ اس کے بیک اینڈ پہ جو کاسٹ بڑھ رہی ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. پیٹرولیم لیوی تو بلکہ میں آپ کو الٹا بتاؤں, جو ہم نے این بی سیج کیا تھا کہ ہمیں جو پیٹرولیم لیوی اور جی ایس ٹی سے ملے گا, اس وقت تک ہمیں 160 ارب ملنا تھا. میں تو سمجھتا ہوں ابھی تک پیٹرولیم لیوی میں ہمیں صرف 40 ارب ملا ہے. تو یہ تو آلریڈی وی آر گوئنگ ان ڈیفیسٹ. وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو کور اینی تھنگ. بھائی جتنا ہو سکتا ہے, جتنی آدمی کی صلاحیت ہے وہی کرے گا. اگر اس کی جیب میں 2 کلو آم خریدنے کی کیپیسٹی ہے تو وہ 2 کلو ہی خرید سکتے, وہ 4 کلو تو نہیں خرید سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آئل کمپنیاں ہیں ان کا پروفٹ کتنا ہے اور ان کی کیپیسٹی؟ میں نے آپ سے کہا کہ کیپیسٹی کتنی ہے؟ ان کی ٹوٹل پر لیٹر ان کی جو ہے پیٹرول کے اوپر تقریباً $2.17 اور ڈیزل کے اوپر $3, اور یہ ویریٹ نہیں کرتی. تو سر کیپیسٹی تو نہیں بڑھ رہی ان آئل ریفائنریز کی, وہ تو وہیں کی وہیں ہے, پروفٹ بڑھ رہا ہے ان کا. دیکھیں اب آپ بات کر رہے ہیں آئل ریفائنریز کی. آئل ریفائنریز اور او ایم سیز میں فرق ہے. آئل ریفائنریز میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں جو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. کیپیسٹی تو بات کی بات ہے, سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے آپ کی آئل ریفائنریز 100% کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں اب کوئی اچھی خبر آپ کے پاس اگر ہے تو وہ سنا دیں. 15 دن کے بعد تو پھر اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے کم کیا ہے. ابھی $2 پیٹرول پہ بھی کم کیا ہے, ڈیزل پہ بھی کم کیا ہے, کیروسین پہ بھی کم کیا ہے. اور اب جو ٹرینڈ آ رہا ہے دیٹ از اے گوئنگ ڈاؤن ٹرینڈ. اب آپ کم کریں گے؟ اچھا انشاءاللہ. دیکھیں ہمارا اچھا گریٹ, یہ تو اچھی خبر ہے سر. یہ تو خوشخبری تو جلدی سنائیں. ایک اور چیز بتا دوں, ایکچولی ہمارے ہاں جو تھا کہ پرائس ریوائز ہوتی ہے 1 مہینے کے بعد. میں سمجھتا ہوں, اور پھر عوام کو جو 1 مہینے جو پیٹرول آ رہا ہے اس کو پھر اینڈ میں آ کے اس کا سارا خمیانہ بھگتنا پڑتا ہے. ہم نے آج اور دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی پرائس ہمیشہ دن میں بھی 2 بار بدل جاتی ہے. اٹ ریئلی ڈیپینڈ آن دی کموڈٹی ایز اٹ. تو ہم اس کو اب 15 دن میں کر رہے ہیں, پھر 1 ہفتے میں کریں گے, پھر ہم بھی ڈیلی کریں گے, تاکہ اس کو عوام کو پتا رہے کہ ورلڈ مارکیٹ کی فلکچویشن کیا ہو رہی ہے, تاکہ اس پہ ٹیکس بھی فکس ہو اور پی او ایل بھی فکس ہو. آج ہم نے فائنانس میں یہی سمری موو کی ہے کہ ٹیکس سٹرکچر جتنا ہے اس کو فکس کریں, اور پروونسز کو بلا کے کہیں کہ وہ اس میں جو ان کا 70% شیئر ہے